हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में आपके इस चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, आज पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा से इस नोटिस को जारी किया गया है, जिस नोटिस में बताया गया है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका कब से होगा। इसका ये मतलब है कि अब आपके फाइनल सेमेस्टर का भी जो एग्ज़ाम है उसका टाइम आ गया है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन है वो आपका कब होने वाला है। साथ ही साथ ये भी बात करने वाले हैं कि जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन होने के बाद आप सेकंड सेमेस्टर में कब जाइएगा, रिजल्ट आपका कब आएगा। साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है। साथ ही ये भी बात करने वाला है कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है और इसके लिए आपको सिलेबस कहाँ से मिलेगा, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, सिलेबस का आइडिया क्या है, ये सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आपके लिए कहा जाए तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो बात करते हैं इस वीडियो के बारे में और डिस्कस करते हैं एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में। सारी चीज़ों को समझाने के लिए चलते हैं अपने बोर्ड के स्क्रीन पे, अपने चलते हैं बोर्ड पे और बोर्ड पे चल करके सारी बातों के बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको डिक्लेयर करते हैं, उसको क्लियर करते हैं। सो देखिएगा, आज जो नोटिस जारी किया गया है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से, उस नोटिस में बेसिकली बात किया गया है किनके लिए, तो बात किया गया है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के बारे में कि आपका एग्जामिनेशन कब से होगा। इसको लेकर के एक तरीके से कह सकते हैं एक आपको हिंट मिला है। ये हिंट कैसे मिला है चलिए समझते हैं। देखिए, हुआ क्या है कि आज जो नोटिस जारी हुआ है यानी 10/11/23 को जो आज नोटिस जारी हुआ है, इसमें बात किया गया है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर के। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता क्या है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, पहले प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में समझिए। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बेसिकली एक प्रकार का एग्जाम है जो आपके फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम के लिए लिया जाता है। ये एग्जाम क्यों लिया जाता है, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी जरूरत पड़ती है। जैसे साइंस में जैसे अपना फिजिक्स हो गया, इसमें आपको थ्योरी का एग्जाम होना है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होना है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सिमिलरली इसी तरीके से जूलॉजी के लिए, बॉटनी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इधर अपना साइकोलॉजी के लिए, हिंदी के लिए, तो ये सारे सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होना है, इसको लेकर के यूनिवर्सिटी ने आज कहा है कि देखिए, जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है आप उसका रिपोर्ट यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आप अपने यहाँ 28 से लेकर के, यानी यूनिवर्सिटी वालों ने, यानी आज यूनिवर्सिटी वालों ने ऑर्डर दिया। क्या दिया? ऑर्डर दिया। ऑर्डर किसको दिया? तो ये ऑर्डर दिया कॉलेज वालों को। क्योंकि आप कहां पढ़ते हैं? कॉलेज में पढ़ते हैं। आप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कॉलेज में। तो यूनिवर्सिटी वालों ने एक नोटिस निकाल करके, एक ऑर्डर निकाल करके ऑर्डर दिया कॉलेज वालों को और कहा कि भाई आप अपना जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है आप उसको 28 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक हर हालत में आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ले लीजिए। और लेने के बाद में जो उसका नंबर आता है स्टूडेंट को, उसको आप 7 दिसंबर तक यूनिवर्सिटी को भेज दीजिए। यानी इससे कंफर्म होता है कि जो आपका एग्जामिनेशन है वो 7 दिसंबर के बाद होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और अगर मैं इन रफली अगर मैं बताऊं कि डेट क्या हो सकता है, जो एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या हो सकता है, तो ये डेट अपना 9 दिसंबर को निकल करके आता है। मतलब जो आपका फाइनल एग्जाम है वो फाइनल एग्जाम आपका तकरीबन 9 दिसंबर के आसपास में होने की उम्मीद है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ही आपका 28 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ही होना है। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सारे सब्जेक्ट में तो होगा नहीं, ये भी कंफर्म है कि अगर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ में थ्योरी का एग्जाम हो तो वैसे एक साथ चल नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी छुट्टी ही तकरीबन 22 नवंबर तक आपकी दिवाली की छुट्टी हो चुकी है। दिवाली छठ पूजा की छुट्टी है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म भरने में भी प्रॉब्लम है। तो पहले ये खबर में आ रहा था कि एग्जाम 24 नवंबर से ही होगा, लेकिन इसकी सत्यता उतनी नहीं है, इस चीज की गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर 24 नवंबर से एग्जाम होना होता तो अभी तक सब स्टूडेंट का एग्जाम फॉर्म भरा गया होता, साथ ही साथ एडमिट कार्ड भी आ गया होता। तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम जाती है, क्योंकि आज ये हिंट भी मिल चुका है हम लोग को कि जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो 5 दिसंबर तक होना है। फिर आप उसका नंबर भेजिए यूनिवर्सिटी को 7 दिसंबर। तो 7 दिसंबर के बाद 1-2 दिन का टाइम मिलेगा, आपका एडमिट कार्ड जारी होगा और एडमिट कार्ड जारी होने के बाद में फिर जाकर के आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन है इस सेमेस्टर का स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनल सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है वो उम्मीद है कि 9 से 10 दिसंबर के आपके आसपास में स्टार्ट हो जाए। जो फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम है वो तकरीबन 5 से 7 दिनों का एग्जाम होगा,
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मेजर पेपर कुछ और है, किसी का कुछ और है। मेजर है, माइनर है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, 3 पेपर, वैल्यू एडेड पेपर है, एससीसी पेपर है, स्किल एनहेंसमेंट पेपर, यानी टोटल 5 पेपर का एग्जाम होना है। 5 पेपर के लिए 5 दिन नॉर्मली से कह सकते हैं। और उसमें भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट का कोई आर्ट्स वाले हैं, कोई साइंस वाले हैं, कोई कॉमर्स वाले हैं, तो तकरीबन आप 5 से 7 दिन का टाइम रखिएगा। यानी कहने का मतलब कि 10 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर के आसपास में जो आपका फाइनल सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सारे स्टूडेंट चल जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर में, मतलब पढ़ाई लिखाई आपके स्टार्ट हो जाएगी, इसमें कोई गैप नहीं। बाकी जो बात रहा इसका रिजल्ट का, यानी जो पहला सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो उम्मीद है कि जनवरी के पहले वीक होते होते तक लगभग 1 महीने का टाइम दीजिएगा रिजल्ट तैयार करने को लेकर के, तो 10 दिसंबर के आसपास में आपका क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 20 दिसंबर तक एग्जाम खत्म हो जाएगा। आप 1 महीने का टाइम दे दीजिए, लगभग 40 से 45 दिन, यानी कहने का मतलब जनवरी के पहले या दूसरे वीक होते होते आपका फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम आ जाएगा। जिससे होगा क्या कि फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम आ जाएगा, तो इसमें हो सकता है बहुत सारे भैया पढ़ रहे होंगे, मान लेते हैं, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। अच्छा रिजल्ट होगा तो आप दूसरे सेमेस्टर में चल जाइएगा। अगर रिजल्ट अच्छा ना हुआ तो आपका लगेगा बैक, यानी आपका जो नंबर है, अगर आप फेल कर जाते हैं, क्रॉस लग जाता है, कुछ भी होता है, तो अगर आपका लगभग 3 पेपर का वो तैयार किया जाएगा, अगर 3 से ज्यादा पेपर में अगर आपका क्रॉस लगेगा तब तो आप रह जाइएगा पहले सेमेस्टर में, और अगर आपका 3 पेपर या उससे कम में लगेगा तो आप हो जाइएगा प्रमोटेड, यानी आप जंप करके चल जाइएगा सेकंड सेमेस्टर में। लेकिन ये जो आपका पहला सेमेस्टर है इसमें आपका लग जाएगा क्रॉस, या कह सकते हैं इसमें लग जाएगा आपका बैक, मतलब क्रॉस कहिए, बैक कहिए, या इसी का नाम सबसे अच्छा नाम रखा गया है प्रमोटेड। यानी आप सेकेंड सेमेस्टर में तो चल जाइएगा, लेकिन आप प्रमोटेड हैं, आपको यूनिवर्सिटी वालों ने जंप करा दिया है। बाकी आप कायदे से सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन जब आप सेकंड सेमेस्टर से तीसरे सेमेस्टर में जाइएगा तो इससे पहले आपको ये अपना पहला सेमेस्टर क्लियर कर लेना है। मतलब जब आप पहला सेमेस्टर कंप्लीट किए, पहला सेमेस्टर का एग्जाम दिए, मान लेते हैं आपका प्रमोट लग गया, कोई बात नहीं। दूसरा सेमेस्टर का एग्जाम दिए, दूसरा सेमेस्टर एग्जाम देने के बाद जब आप तीसरा सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले होइएगा तो उस टाइम तक आपका ये पहला सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए। और इसके लिए सेकंड सेमेस्टर के आसपास में एक एग्जाम लिया जाएगा बैक वालों के लिए, मतलब पहले सेमेस्टर वालों के लिए, तब तक आप क्लियर कर लीजिएगा तो आप सही तरीके से, आपका बैक नहीं लगेगा, मतलब 6 महीने आप पीछे नहीं होइएगा। अगर कोई स्टूडेंट तीसरा सेमेस्टर में चल गया, तीसरा सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है, लेकिन उससे पहले तक पहला सेमेस्टर का वो क्लियर नहीं कर पाया, तो वो फिर सेकंड सेमेस्टर में ही अटका रहेगा। जब तक पहला सेमेस्टर को खत्म नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं जा सकता। इन शॉर्ट कह सकते हैं बकाया आपको कंप्लीट करना है। कैसे बकाया कंप्लीट करना है, इस तरीके से समझिए। बकाया कंप्लीट करने वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। टोटल आपका कितना है, 4 साल का ग्रेजुएशन है। 4 साल का ग्रेजुएशन करने का मतलब पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर पहले साल में पढ़िएगा फर्स्ट ईयर में, अगले साल में पढ़िएगा तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, बस यहीं से समझ लीजिए। पहला साल मतलब 1 साल का बाकी बकाया रखेगा, 1 साल से ज्यादा का बाकी बकाया नहीं रखेगा। मतलब जब आप पहले सेमेस्टर का एग्जाम दिए, दूसरे सेमेस्टर में आपको चल गए, मतलब पहला साल की कहानी है, पहले सेमेस्टर से आप दूसरे सेमेस्टर में चल गए, तीसरे सेमेस्टर में भी आप चल जाइएगा। लेकिन जब इस तीसरे सेमेस्टर से चौथे सेमेस्टर में जाने वाला जो एग्जाम दीजिएगा, उससे पहले ये जो अपना बकाया है, 1 साल से चूंकि ज्यादा बकाया रखता नहीं है, तो आपको ये पहला सेमेस्टर उस टाइम क्लियर कर लेना है। यही मेन बात है। ये मैंने बता दिया आपको, एग्जामिनेशन को लेकर के अपडेट मैंने दे दिया, क्या होगा रिजल्ट इसके बारे में बता दिया, सारे डेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, जो नोटिस आया था, नोटिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम का तैयारी कैसे करना है। रियलिटी में बताता हूं, ये जो सेमेस्टर वाला एग्जाम है ये आज तक बिहार में नहीं हुआ था। मतलब पूरे बिहार गवर्नमेंट, राज्यपाल के द्वारा, राजभवन के द्वारा जो पूरे बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज, तमाम यूनिवर्सिटीज पे लागू किया गया है, ये सिस्टम लागू नहीं था। तो कह सकते हैं जो भी मार्केट में गेस्ट पेपर है या जो भी पीवाईक्यू तो कभी हो नहीं सकता है। पीवाईक्यू वो एक एक्सपेक्टेड बना देगा अपने पब्लिकेशंस को बढ़ाने के लिए या अपने जो क्वेश्चन बुक है उसको बेचने के लिए। तो पीवाईक्यू तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है गेस्ट पेपर। तो मार्केट में गेस्ट पेपर आ चुका है, गेस्ट पेपर परचेज कीजिए अगर आपको जीरो आइडिया है तो। लेकिन हाँ, सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एकदम से स्ट्रैटेजी के साथ, ये जरूरी चीज होता है उसके सिलेबस के बारे में परफेक्ट नॉलेज चाहिए। यानी सिलेबस आपको कैसे डाउनलोड करना है उस सब्जेक्ट का, इसके बारे में आपको परफेक्ट वाला नॉलेज चाहिए। तो कैसे सिलेबस आपको डाउनलोड करना है ये मैं अभी आपको नेक्स्ट बता दे रहा हूं। मतलब आगे देख लीजिए कैसे सिलेबस आपको डाउनलोड करना है। अभी हम लोग चलेंगे कंप्यूटर के अपने ब्राउजर पे या मोबाइल पे चलेंगे और देखेंगे कैसे सिलेबस को डाउनलोड करना।
सिलेबस को जब डाउनलोड करते हैं तो फिर इसको समझना कैसे है, इसको लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे कैसे आपको समझना है, कितना क्रेडिट पॉइंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और मैंने एक जब 4 ईयर का ग्रेजुएशन का सिस्टम लागू हुआ था उसी टाइम मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था लगभग 30-35 मिनट का, और सारा बात मैंने आपको बता दिया था। तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत सारा डाउट आपका वहां से खत्म हो जाएगा। और बाकी जो सिलेबस को लेकर के डाउट बचेगा उसको हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग जान लेंगे। तो फिलहाल मैं अपनी ये जो जर्नी है बोर्ड वाली यहाँ खत्म करते हैं, चलते हैं मोबाइल या स्मार्टफोन का जो भी है उस पर चलते हैं और चल करके क्या करते हैं देखते हैं सिलेबस को कैसे डाउनलोड करना है। और सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा तो थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिएगा। बाकी आज से कल तक मैं आपको वो वाला वीडियो ही बता दूंगा कि कैसे सिलेबस को समझना है, ताकि सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो सके। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है अपने सिलेबस को। सो चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको अपना जो सिलेबस है सिलेबस को डाउनलोड करना है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के साइट से। और ये जो सिलेबस है ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्रा हो, वीर कुंवर हो, मधेपुरा हो, बिहार यूनिवर्सिटी हो, सारे यूनिवर्सिटी के लिए एक सिलेबस है। इस जो ग्रेजुएशन का जो सिस्टम है इसका यही सबसे बड़ी फायदा है कि अब क्वेश्चन का जो पैटर्न है या जो सिलेबस है वो सब जगह सेम रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए। सबसे पहले आपको गूगल पे आकर के टाइप कर दीजिएगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। टाइप करने के बाद सबसे पहला पेज पे आप क्लिक कीजिएगा। पेज पे क्लिक करने के बाद जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इस पे आने के बाद यहाँ आने के बाद एक आपको बटन मिलता है जिसका नाम है एकेडमिक। यहाँ पे एक आपको बटन मिलता है एकेडमिक, आपको क्लिक करना है एकेडमिक पे। और एकेडमिक पे क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे कोर्स डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे आप देखिएगा तो कोर्स का डिटेल मिलेगा। आप कोर्स के डिटेल पे क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कोर्स का स्ट्रक्चर, यूजी सिलेबस, पीजी सिलेबस। आपको क्लिक करना है यूजी सिलेबस पे। जैसे आप यूजी सिलेबस पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने शो कर जाएगा आपका सिलेबस। जैसे यहाँ पे शो कर रहा है इकोनॉमिक्स के लिए, यानी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं 4 साल वाला आपका ग्रेजुएशन है, मतलब अगर आपका 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन है तो यहाँ इकोनॉमिक्स का सिलेबस डाउनलोड करने के लिए क्लिक कीजिएगा। ऊपर 3 साल वाला है, नीचे 4 साल वाला है, तो आप 4 साल वाले पे क्लिक कीजिएगा। सबका सिलेबस है। कोई सपोज कोई एक किसी कोर्स का सिलेबस डाउनलोड करते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग साइंस का कोई पेपर का सिलेबस डाउनलोड करते हैं। मान लेते हैं मैं डाउनलोड करता हूँ बीएससी बॉटनी का, तो बीएससी बॉटनी का सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो पीडीएफ है वो आपका शो कर जाएगा। पीडीएफ शो करता है, पीडीएफ को देखिए। पीडीएफ में सारा बात बताया गया सिलेबस का, कैसे कैसे सिलेबस है, और इसी के अकॉर्डिंग जो आपका एग्जाम है वो आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए सिलेबस को देखते हैं। डाउनलोड हो चुका है। सो देख सकते हैं सिलेबस हमारा डाउनलोड हो चुका है और ये अपना सिलेबस है। और ये सिलेबस सबके लिए काम करने वाला है, यानी बिहार में जितना भी यूनिवर्सिटी चल रहा है सबके लिए ये यही सिलेबस है। अब इस सिलेबस में बहुत सारी बातें आएगी। अब इस सिलेबस जो भी सिलेबस है वो सिलेबस 131 पेज, 135 पेज, 150 पेज का सिलेबस है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। हालांकि सिलेबस को लेकर के मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा। हर एक कोर्स के हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे बॉटनी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, आर्ट्स में हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, चाहे आपका सोशियोलॉजी हो, आपका जूलॉजी, जो भी हो, सारे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि आपको एग्जाम से पहले सारा डाउट क्लियर होना चाहिए। थोड़ी सी अगर बात की जाए एग्जाम के बारे में कि एग्जाम में क्या होगा पैटर्न, तो एग्जाम में देखिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएगी। उम्मीद है कि 20 नंबर के आसपास में एमसीक्यू, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के और फिर आपके सब्जेक्टिव टाइप के। जैसे आप अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने सीबीएसई के पैटर्न के बारे में पढ़ा होगा, तो अगर आपने सीबीएसई से पढ़ा होगा या फिर अगर आप कोई और अदर बोर्ड से पढ़े होंगे, जिसमें होता था क्या कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर आपका वेरी शॉर्ट टाइप, फिर आपका शॉर्ट टाइप, फिर लॉन्ग टाइप, उस टाइप का एग्जाम होने वाला है। तो इसको लेकर के मैं डिटेल में कुछ आपको जो सेमेस्टर वाला सिस्टम में जो एग्जाम हुआ है, जैसे पटना यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज आता है जिसका नाम है पटना वुमेन्स कॉलेज, और इस पटना वुमेन्स कॉलेज में पहले से सेमेस्टर सिस्टम लागू है। तो इसका जो पीवाईक्यू है, मतलब कैसे एग्जाम होता है, किस टाइप का क्वेश्चन का नेचर होता है, उससे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसा आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो आगे बात करेंगे वो सारी बातों को लेकर के। फिलहाल आगे देखते हैं, आगे जो भी होगा वो मैं आपको फर्दर अपडेट करूंगा सिलेबस को लेकर के। और सिलेबस को लेकर करके एक एक करके सारे वीडियोस को मैं आपके एग्जामिनेशन से पहले, यानी 9 दिसंबर से कम 10 दिन पहले तक आपका सारा सिलेबस क्लियर रहेगा। साथ ही साथ मैं ये भी क्लियर कर दूंगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, और आप उसे आजमा करके देख लीजिएगा कि वो क्वेश्चन उस टॉपिक से आता है या नहीं आता है। तो आगे मैं आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल कुछ वर्क करने वाला हूं। आप लगातार चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। तो चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे, सिलेबस को भी समझ चुके होंगे, और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल भी रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको मिलता रहे। और आपके जो भी सारे रिलेटेड क्वेरीज रहे उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसके लिए वीडियोस ला सकूं और आपके वो सारे डाउट्स को मैं खत्म कर सकूं। फिलहाल मैं अपनी जर्नी को यहीं पे एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।